अगर उसमें आप देखें पाकिस्तान ने कितना स्मूथली, वो आज अमेरिका के साथ भी, वो चाइना के साथ भी है। हम ना अमेरिका के साथ रह पाए ना हम चाइना के साथ रह पाए। और जब हम एससीओ के समिट में गए तो उसी ईरान के मसले पर हमने प्रस्ताव का समर्थन करने की कोशिश की जिसमें अमेरिका, हमारा राष्ट्रीय हित किसमें है यह पहले तौल ले। और क्या हमने समय से पहले चीजों को आंकने की कोशिश की थी? आंकने की कोशिश नहीं की थी। जब संकट आ गया तब हम उसमें आपदा की जगह अवसर तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। यह सबसे बड़ी प्रॉब्लम। इसको हमने पहले प्रस्ताव समर्थन नहीं किया था। गाजा के मसले में जब प्रस्ताव आया तो हम चुपचाप बैठे कोने में खड़े हो गए थे। और आज हम क्यों ईरान के मसले पर खड़े होकर अमेरिका और इजराइल के हमले के प्रस्ताव के साथ खड़े हुए हैं? ये जो प्रॉब्लम है, इससे लगता है कि हमारी विदेश नीति के नीति निर्धारकों को जो है दूरदृष्टि नहीं है। ना उनके पास विजन है, ना ही वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को संभाल के पाए। आप बहुत तीखी बात कह रहे हैं। एक सेकंड, हमारे रिश्ते बेहतर तीखी बात तो कह रहे हैं। और एम्बेसडर अशोक सज्जनहार, आपको ये बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही होंगी, मैं ये जानता हूं। यू आर अ प्राउड डिप्लोमैट। और आपने, जैसा आपने, शशांक जी ने देश की विदेश नीति का खाका मजबूत करने का काम भी किया है। लेकिन क्या हम जो विदेश नीति, जैसे ये कुछ बयान हैं, भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा 27 अगस्त को अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया वो अतार्किक, अनुचित, अविवेकपूर्ण है। और 5 सितंबर को निर्मला सीतारमण, क्योंकि पीटर नवारो वहाँ के जो व्यापार सलाहकार हैं, वो तो यहाँ तक आ गए कि ब्राह्मण बाकी भारतीयों की कीमत पर मुनाफा कमा रहे हैं, इसे रोकना होगा। तो निर्मला सीतारमण बोली, ये बोल रहे थे कि मीडिया वाले हैं। ये मीडिया वाले नहीं हैं, ये बेसिकली हेडलाइन मैनेजर्स हैं। हाँ। मीडिया का रोल उस दिन की हेडलाइन को मैनेज करना है। उस दिन की हेडलाइन को अगर आप मैनेज करने की कोशिश करेंगे तो आप, जरूरी नहीं कि आप उसके सच, असरात क्या होंगे उससे। वो जहां तक अमेरिका का सवाल है, वो एक हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहेगा। जहां तक चीन के साथ सवाल है, देखिए आज हमारे बॉर्डर्स में मेन एनिमी हमारा है पाकिस्तान, और चीन के साथ भी आपको पता है गलवान हुआ है। मेन एनिमी हमारा पाकिस्तान है या चीन है? लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह कह रहे थे ऑपरेशन सिंदूर भी पाकिस्तान के खिलाफ थोड़ा लड़ रहे थे, वो तो मुखौटा था। लड़ तो हम चीन के साथ रहे। तो ये एनिमी नंबर 1 चीन है कि पाकिस्तान है भारत का? देखिए, इसको आप किसी भी परसेप्शन में देख लिए, पाकिस्तान जब से क्रिएट हुआ, आर्टिफिशियली क्रिएट 1947 से, उसने भारत के साथ दुश्मनी रखी है और वो स्टेटेड एनिमी है। चीन का क्या है कि उसकी भी वो मैं बोलूंगा तो ऑसिलेट करता रहता है, कभी इस तरफ कभी इस तरफ। लेकिन हाँ, मैं इतना बोलना चाहूंगा कि चीन का, आपने बीच में अच्छा सवाल भी उठाया था, क्या चीन पाकिस्तान का साथ छोड़ेगा? बिल्कुल हरगिज नहीं छोड़ेगा, उसमें कोई शक नहीं है। तो अब हमें इस हालात में डिफेंस डिप्लोमेसी, नॉर्मल डिप्लोमेसी, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली रिलेशंस रखने भी हैं, लेकिन साथ में चीन के साथ हमें सतर्कता भी रखनी पड़ेगी और उसमें कोई शक नहीं है। मिलिटरीली आज हम पूरी तैयारी वहां करते जा रहे हैं, हमारे डिफेंसेस बढ़ते जा रहे हैं, सर्विलेंस हो रही है, यूएवीज है, सब कुछ हम वहां पर लॉन्च कर रहे हैं। और आपने आज ही का न्यूज़पेपर देखा होगा, अभी हम बात कर रहे हैं कि न्यू जनरेशन टैंक्स, लाइट टैंक्स, हेवी टैंक्स को ये हायर एल्टीट्यूड इलाके में मूव करने के लिए, क्योंकि चीन के साथ हमें लड़ना पड़ेगा, उसमें कोई डाउट। डेप्सांग में वो फिर से कुछ न कुछ वो जो करतूते हैं उन पर विराम लगाने को तो तैयार नहीं है ना चीन? नहीं, बिल्कुल। पर देखिए, मैं खुद ये जो नथुला ब्रिगेड मैंने कमांड की है और मेरे को पता, वहां मैंने डोकलम सिचुएशन मेरे टाइम पे भी हुई थी, उसको कैसे हैंडल किया है। ये कॉम्प्लेक्सिटीज आती हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड जो वहां पर कमांडर्स रहते हैं उसको हैंडल करते हैं। और कभी कभी ठीक है, जटिलताएं आती हैं, सिर्फ सैन्य ऑपरेशंस में ही नहीं आशुतोष, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में भी। पर अब ये एक जो कमाल की परिस्थिति, सूरत हाल जो उत्पन्न हो रहा है कि चीन भी दोस्त है और अमेरिका से भी दोस्ताना, फिर से हमें याद आ गया। तो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में तो राम राज्य आ गया है। देखिए संदीप, पहले बात तो हम ये समझ लें कि विदेश नीति जो है वो प्रेमिका के ख्याल में डूबी हुई कविता नहीं होती। ये यथार्थ के क्रूर धरातल पर लिखा हुआ गद्य होता है। यहाँ ना तो प्रणय निवेदन होता है और ना ही विरह गान होता है। असली चीज क्या है? असली चीज है नेशनल इंटरेस्ट, और उस नेशनल इंटरेस्ट को हमें बहुत ही ठंडे मन से को जो आप जरा देखिए, सरकार की क्या, विदेश मंत्रालय की या हमारे जो उच्च मंत्री हैं उनकी तरफ से क्या बयान आए हैं, और वो आप देखेंगे जो बहुत ही संतुलित बयान आए हैं। किसी ने, राष्ट्रपति ट्रंप कुछ भी कह रहे हो, जो ये डेड इकोनॉमी है, हमने लूज कर दिया है, वगैरह वगैरह। आपने देखा होगा जो भारत की तरफ से
किसी का भी इस प्रकार का जो उत्तेजित या बिल्कुल ही वन नहीं, मैं साइडेड इसमें बयान मैं नहीं आपसे आया। आपसे थोड़ी क्लैरिफिकेशन चाहूंगा एम्बेसडर सज्जनहार। जैसे हमारे विदेश मंत्री हैं और वो तो खरीदेंगे नहीं, अमेरिका से। 2017-18 में ईरान तो हमें सस्ता तेल दे रहा था, रुपये में तेल दे रहा था। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध अमेरिका ने लगाए, हमने भी अपने पुराने साथी से सारे रिश्ते तोड़ लिए थे। अरे देखो संदीप, बात है वी आर टॉकिंग ऑफ टुडे, वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ 2018। जो ट्रम्प 1.0 थे, आपको समझना चाहिए, जो वो दैट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम ट्रम्प 2.0। तो हमें अभी की बात करनी चाहिए, अभी जो 4-5 महीने जब से ट्रम्प साहब आए हैं। अगर तुम पहले की बात करोगे तो मैं भी पहले की आपको बहुत सारे ऐसे मिसाल दूंगा जो भारत और अमेरिका के रिश्ते ट्रम्प 1.0 में इट वाज अ गोल्डन पीरियड। बट लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट, लेट्स टॉक अबाउट राइट नाउ। तो आज की बात करते हैं एम्बेसडर सज्जनहार। आज की तारीख में अमेरिका हमारा दोस्त है या चीन हमारा दोस्त है? अरे या देखो, दोनों दोस्त हैं या अरे दोनों संदीप, दुश्मन भी क्यों? हैं? अरे संदीप, क्यों इतना कंफ्यूजन तुम कर रहे हो? इंडिया फॉलोज अ पॉलिसी ऑफ मल्टी अलाइनमेंट। वी आर नॉट इन जो भाई हम इसके पाले में हैं और उसके पाले में हैं। हम तो देखिए जहां पर हमारे हित होंगे, आपके कुछ इन्होंने पैनलिस्ट ने बोला है हम राष्ट्रीय हित को, अरे नहीं, जहां मेरे राष्ट्रीय हित हैं मैं उसी देश के साथ काम करूंगा। मुझे अगर आप आधा मिनट दें तो मैं उदाहरण आपको दूंगा। चीन के साथ आई हैव अ बॉर्डर ऑफ 3,500 किलोमीटर्स। मुझे वहां पर शांति चाहिए, शांति। शीतल, शुरुआत आपसे ही करूंगा। अभी रिश्तों की बात, कौन दोस्त कौन दुश्मन, उस पर तो आता हूं, पर उससे पहले ये मीडिया में गजब कंफ्यूजन है। हम ही है ना जरिया, दुनिया को, देश को हम समझाते हैं भाई कहां रिश्ते जा रहे हैं। तो मोदी ट्रंप एक्शन में, शी जिनपिंग टेंशन में, फिर हुआ मोदी जिनपिंग एक्शन में, ट्रंप टेंशन में, और अब मीडिया कंफ्यूजन में, ट्रंप दोस्त या दुश्मन। जी, ये कमाल हो रहा है भाई हमारे यहाँ, चूंकि राजनीति में जो चीजें जिस तरह से हो रही हैं और हमने मीडिया को कर दिया है पावर सेंट्रिक। वो पावर में जो लोग हैं उनकी तारीफ करने और उनके किए हुए हर काम को सही ठहराने की कोशिश में मीडिया मजाक बन गया है। पत्रकार हैं कि पीआर हैं हम? ये जो है, हम पीआर करने के लिए बैठे हैं। हम जो रिश्ते हैं उनको कसौटी पर परखेंगे या ताली बजाएंगे? आज इधर की ताली बजा दी, कल उधर की ताली बजा दी। नहीं, यही ताली बजाने के क्रम में हम मजाक बदल गए हैं और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम मजाक में बदल गए और हमारा मजाक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उड़ रहा है। क्योंकि हम इसी तरह से सब ये मीम बनेंगे, आज इसके पहले भी बने और आज जो कन्वर्ट करेंगे वो लोग, अभी तो उनको भाषा समझ में नहीं आ रही है कि ये रात भर में जो चेंज हो गया, वहां तो दिन था कल। ट्रंप साहब ने एक फुलझड़ी डाली और यहां से तुरंत हमारे प्रधानमंत्री और यहाँ पर ट्वीट भी नहीं किया, एक्स पर नहीं लिखा। शीतल, ये एक सवाल का जवाब था कि इज अ गुड फ्रेंड यू नो एंड थिंग्स विल सॉर्ट आउट देमसेल्व्स, और उसको अब यहाँ पर हमने सीधे ये कह दिया कि भाई हमारे रिश्ते तो अच्छे हैं और हमारी भी वही भावनाएं हैं, हम रेसिप्रोकेट करते हैं उन सेंटिमेंट्स को। तो सब ये जो मीडिया वाले अभी तक ट्रंप पर निशाना साध रहे थे, ट्रंप फिर से दोस्त हो गए क्या? अब करना पड़ेगा भाई, क्योंकि हम तो पावर का प्रचार करने वाले एक मशीन में बदले हुए हैं। तो पावर ने अगर शिफ्ट कर लिया तो आपको हमको करना ही पड़ेगा। चारों तरफ हम देखेंगे कि यही होने लगा है। अब हम तुरंत बताएंगे कि देखिए मोदी जी के लिए केमिस्ट्री बहुत तगड़ी थी और उसने ये कर दिया और वो कर दिया और देखिए ट्रंप को आना पड़ा। अब इसमें हम कुछ दिन ये सब कहेंगे कि ट्रंप को आना पड़ा और ये सब कह के किसी तरह वहां पहुंच जाएंगे और फिर उसके तर्क देने लगेंगे और फिर जिनपिंग जो है दुश्मन हो जाएगा और चीन से झालने वाले तोड़ने हम लगेंगे। तो हम जो है, हमारी अंतर्राष्ट्रीय राजनय और हमारा मीडिया दोनों ने अपने आप को एक हास्यास्पद स्थिति में डाल दिया है। और नहीं, अब कारोबारी रिश्ते किसके साथ जारी रहेंगे? अब ट्रंप को अंगूठा दिखाया गया था, स्वदेशी का राग अलापा गया था। स्वदेशी करेंगे तो ये चीन से बैलेंस ऑफ ट्रेड उनके पक्ष में 8.5 लाख करोड़ का है, वो तो सारे सामान यहां पर भेजेगा और हमें जरूरत भी है। तो मेक इन इंडिया कैसे चलेगा? दोनों चीज कदम ताल कैसे कर सकती हैं? और चीन से रिश्तों की बात फिर से बहाली की हो रही है, तो ये अब अमेरिका कहां रह जाएगा? वो भी फिर से दोस्त बन गया।
देखिए, रातों रात मेक इन इंडिया नहीं होता। मेक इन इंडिया का इतना बड़ा नारा दिया गया, 11 साल में कुछ नहीं हुआ ये कि हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग 16-17% थी वो 12-13% 12 पर आ गई। अब ऐसे उसे नहीं दोबारा होता, उसके लिए 23% बहुत सारी चीजें लगती हैं। अगले 2 दशकों में हाँ। 23% करने की बात कर रहे हैं। 2015 में कहा था 15-16 वाला 25% योगदान कर देंगे 10 साल में, वो 10 साल तो गए। 25%, एकदम सही पकड़ा आपने। 25% कहा था, 12 पे आ गए, अब 23% कह रहे हैं। ये उसी तरह से है जैसे किसानों की आय दुगनी कर दी थी हमने, अब जो है उसके बाद अब इंश्योरेंस के भी पैसे नहीं दे रहे हैं किसान को। तो ये हम लोग, दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों नीतियां जो है इस तरह से डामाडोल चल रही हैं, जिनका कोई आधार नहीं है। आपका एक्सपोर्ट दुनिया में 2% भी नहीं है, आपकी इकोनॉमी दुनिया के बाजार में 3.5% भी नहीं है। हमने लेकिन अपने को विश्व गुरु घोषित कर दिया। फिर हमारे मीडिया में ये रचा गया कि हमारे बिना दुनिया चल ही नहीं रही है। हमें ये बताया गया कि अमेरिका का इस टैरिफ बढ़ाने से क्या क्या नुकसान होने वाला है। गोया अमेरिकन इकोनॉमी जो 30 ट्रिलियन की है वो हमारे 3 ट्रिलियन 4 ट्रिलियन वाले के फैसले से डूब जाने वाली है। इस तरह का हमने परिदृश्य पैदा किया। अब क्या करेंगे? उसके बाद वो जिनपिंग के यहां चले गए तो हमने वो ढोल बजाना शुरू कर दिया और एक रात में ये परिवर्तन फिर से हो गया। एक रात में हम अब क्या झूला करेंगे? झूल गए शी तो जिनपिंग सचमुच के में साथ हमने अपने गलवान, आप को- हम गलवान भूल गए। हम अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद जी। लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने बताया हम पाकिस्तान से थोड़ा लड़ रहे थे, चीन से युद्ध हो रहा था। ये चीन पाकिस्तान के साथ, तुर्की के साथ जी। मिलकर पाकिस्तान के साथ खड़ा दिखाई दिया संयुक्त राष्ट्र में। हम सब भूल गए यकायक। इससे हमारी वो संस्थाएं जिन पर देश की सुरक्षा वगैरह का भार है, आपने देखा था कि डीएस चौहान साहब हमारे जो सीडीएस हैं उनकी क्या बात आई थी। सब परेशान हो, सब समझ में नहीं आ रहा था कि हमारी भाई कोई कंसिस्टेंसी है पॉलिसी की कि नहीं। ये चीजें ऐसे नहीं होती। लेकिन अब दुर्भाग्य है कि हमने जिनको विश्व गुरु घोषित कर दिया है, जिन्होंने अपने आप को परामानव घोषित कर लिया है और जिनको मीडिया हमेशा सुपरमैन बना के पेश करता है, उनकी गलती को सवाल नहीं करता, तो उसने ये हमें मजाक का विषय बनाया है।